Hello bachcho, let's see the question, and here the question is carbon monoxide and water vapor react to give CO2 and H2 in a vessel of 2 liter capacity at 1090 Kelvin. Equilibrium is established and number of moles of various component is found to be 0.8, 0.6, 0.4 and 1.2 respectively. मतलब बच्चों जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर की रिएक्शन कराई एंड ये जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंची तो हमें सारे कंपोनेंट्स की कुछ नंबर ऑफ मोल्स मिले जो कि थे 0.8, 0.6, 0.4 एंड 1.2। हमें कैलकुलेट करनी है केसी की वैल्यू पहले तो। सेकेंडली, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ हैज टू बी इंक्रीज टू 1.2 मोल, अगर सीओ की कॉन्सेंट्रेशन 1.2 मोल पे बढ़ जाती है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द इक्विलिब्रियम, find the number of moles CO2 to be added to the reaction mixture in the same at the same temperature। तो हमें बताने हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करे होंगे जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है 1.2 मोल हो गई है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट हियर। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे केसी एंड केसी क्या होता है? केसी होता है हमारा रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ एंड चेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड वी नो ये सारी गैसेस हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे केसी लिखे तो केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट है ये हमारा, ये रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि इन्होंने वाटर वेपर बोला है यहाँ पे हमें। अब अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से, तो हमें रिएक्शन में यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि इक्विलिब्रियम, जब हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी तो इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ मोल्स है सीओ के वो तो हो गए 0.8, H2 है हमारा 0.6, ये है 0.4, ये है 1.2। तो यहाँ से तो बच्चों हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देते। CO2 है हमारा 0.4, हाइड्रोजन है हमारा 1.2, कार्बन मोनोऑक्साइड है 0.8 एंड H2O है हमारा 1.2। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट वो सॉरी H2O है हमारा 0.6। तो अगर बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारी केसी की वैल्यू निकल कर आएगी 1। अगर हमें केसी की वैल्यू 1 मिल गई है तो अभी हमारे पास सेकंड सिचुएशन भी है एंड सेकंड सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेड विद वाटर एंड इसने हमें चेंज करके दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.8, ये तो फर्स्ट है। ये सेकंड कंडीशन है जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ के हो गया है 0.8 से 1.2। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या हुआ होगा? 0.6 रहा है, इसमें हमने कुछ ऐड करा है ए, और हाइड्रोजन भी हमारा कितना है 0. यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन 1.2। अब बच्चों जब ये 0.8 से 1.2 है तो यहाँ पे इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 0.4, तो यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा उतना, और यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा है तो प्रोडक्ट साइड में ये डिक्रीज ही होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे यहाँ पे फॉर CO2? तो ये तो हो गया हमारा 1.2, और 0.6 प्लस 0.4 हमारा कितना हो गया? 1 फॉर H2O। ये 0.4 कैंसिल, ए हो गया फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये हो गया 0.8। तो अब अगर हम यहाँ से केसी की वैल्यू देखें बच्चों तो यहाँ पे हमारी होगी अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय CO एंड H2O। तो केसी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ए जो हमें कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.8, CO की है 1.2 मल्टीप्लाई 1 एंड आफ्टर सॉल्विंग अगर हम ये सारा कुछ देखें बच्चों तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.5, यानी कि ये वो अमाउंट है जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया होगा इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे बच्चों यही पूछा गया था, पहले तो केसी कैलकुलेट करना था फिर हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना था। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।